हेलो प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पे। बीजीय व्यंजक एवं उनका गुणनफल भागफल की अवधारणा हम लोग देख रहे थे। उसी में आगे मैं आपके लिए कुछ प्रश्नों को लेके आया हूं, तो इस वीडियो में हम उसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे और हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। एक पद की एक पद से गुणा। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हों, मैंने एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद सब पढ़ा दिया है आपके पिछली वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो, इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें गुणा कराने की कोशिश की है एक पद से एक पद की। अब जैसे ही आप देख रहे हैं, ये एक पद है, ये दूसरा भी एक पद है, तो इनका जब गुणा होगा, मैंने आपको गुणा करने का नियम बताया था कि सबसे पहले यदि चिन्ह लगे हों तो चिन्हों का गुणा करते हैं, उसके बाद अंकों का गुणा करते हैं और फिर अक्षर का गुणा करते हैं। यानी चिन्ह फिर चर फिर अचर का गुणा करते हैं। चिन्ह फिर अचर फिर चर का गुणा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें चिन्ह कोई माइनस है नहीं, तो प्लस ही होगा। अंक देखते हैं 4 और 12, तो यहाँ पे 12 का गुणा 4 में होगा, कितना आ जाएगा 48। x का गुणा x स्क्वायर में हो रहा है। देखिए, जो सजातीय पद हैं उनका गुणा उनमें होगा। जैसे देखिए x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इनका गुणा इनमें होगा। तो x जब बेस समान होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ x होगा और इनके पावर में कितना है 1 और इनके पावर में 2, तो 1 और 2 जुड़ जाएगा, कितना 3 हो जाएगा। इसी प्रकार y के पावर में कितना है 1 और यहाँ y के पावर में कितना है 1, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, इसके पावर में 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई अंक नहीं है, यानी कोई अचर नहीं है, सिर्फ चर पद लिखे हैं। तो देखिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर आप लिख सकते हैं 2 प्लस यहाँ पे 1। फिर y है, तो y की पावर में यहाँ कितना है 2 और यहाँ y की पावर में 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब जब इनको और सॉल्व करेंगे तो x के पावर में ये 3 हो जाएगा और y की पावर में 3 2 5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं। देखिए, a यहाँ भी है, यहाँ भी, तो लिख लीजिए a और इसके पावर में कितना है 2 और इसके पावर में 1, तो प्लस 1 कर देंगे। फिर यहाँ b है, b के पावर में -1 है और यहाँ b के पावर में +2 है, तो यहाँ +2 लिखेंगे। अब देखिए, a की पावर में तो 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन b की पावर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ +2 है, यहाँ -1, तो ये घट जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर तीसरे का। आइए चौथा देखते हैं। यहाँ a b है, यहाँ भी a b है, यहाँ c है, लेकिन यहाँ c नहीं है। कोई बात नहीं, a का गुणा a में करेंगे तो a यहाँ की पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो 1 + 1 लिख दीजिए। यहाँ b है, b के पावर 1, यहाँ भी b है, यहाँ भी b के पावर 1, यहाँ भी 1 + 1 लिख दीजिए। यहाँ c नहीं है तो c अकेला लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2, b की पावर 2 और c, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ऐसे तो आप आगे जब हल करेंगे तो a से a काट देंगे, b से b काट देंगे, लेकिन क्यों कट जाता है देखते हैं। जैसे हमने क्या बताया था कि अगर a लिखा है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, माइनस के पावर में -1 हो जाएगा, या फिर a की पावर -1 लिखा है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, और या फिर इस तरह लिखा है तो इसको पलट के इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, 1/b लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, b की पावर -1। इसी तरह इसको देखो, b लिखा है ऊपर और हर में a लिखा है, तो a की पावर -1 हो जाएगा जब इसको अंश में लाएंगे। अब देखिए, a यहाँ क्या है +1, यहाँ है a -1, यानी a हो जाएगा +1 यहाँ है और -1 यहाँ है। अब b देखिए, b -1 है और यहाँ +1 है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0
और यहाँ b के पावर में 1 में से 1 जाएगा 0। पहले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, और इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। इनका गुणा होगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, कितना बचा 1 बचा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब ये भी समझ गए होंगे आप लोग, ये भी जब ऊपर आएगा तो पावर में क्या हो जाएगा -1 -1 और फिर यहाँ +1 +1 +1, ये सब के पावर में 0 हो जाएगा, तो ये इससे कट के क्या हो जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये आपका एक पद की एक पद से गुणा हो गया। अब आइए चलते हैं, आइए देखते हैं एक पद की बहुपद से गुणा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक पद हो गया और ये बहुपद हो गया। एक पद से बहुपद में जब करते हैं तो सबसे पहले इसमें करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे, दूसरे वाले पद में करेंगे। इसमें कितना है 2 पद है। अब देखिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 2x का गुणा करिए 3x में, तो गुणे 3x हो गया। अब यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस का, यहाँ भी प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा दिए। फिर 2x का गुणा होगा किसमें 4x² में। समझ में आ गया होगा। एक बार 2x का 3x में किए, फिर दूसरी बार 2x का 4x² में किए। इनका गुणा करिए तो 2 3 6 और x का गुणा x में होगा तो अब x² हो जाएगा। अब ये हम जोड़ के नहीं बताने वाले हैं, इसके पहले आपको सिखा चुके। फिर प्लस 2 चौक 8 हो गया, x की पावर में 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x³ हो जाएगा। अब यहाँ ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे और x² भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा और x, तो x² कॉमन हो गया तो यहाँ पे 4x बचेगा। ये भी आंसर हो सकता है। उसी प्रकार ये वाला आप खुद से कीजिए, ये मैं बताए दे रहा हूँ। तो 1/a का गुणा हो रहा है पहले a² में, यहाँ प्लस का साइन है, फिर प्लस 1/a का गुणा हो रहा है ab में। देखिए यहाँ पे 2 है, ये अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो a -1 हो जाएगा और a², यहाँ पे ये भी -1 हो जाएगा और ये ab। देखिए यहाँ बेस समान है तो ये -1 और ये +2 है, लिख देंगे। यहाँ पे a -1 और इसके पास क्या है, इसके पास +1 है और b, ये हो जाएगा घट के a की पावर 1 प्लस ये हो जाएगा देखिए 0 और इंटू b। तो ये a और ये a किसी भी संख्या के पावर में 0 उसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ कौन बचेगा सिर्फ b। तो a + b इसका आंसर हो गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए देखते हैं बहुपद का बहुपद में गुणा। अब देखिए ये आपका बहुपद लिखा है और ये भी बहुपद है, तो इनके बीच में गुणा हो रहा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस टर्म को लीजिए 2x को, फिर इसमें गुणा कीजिए, फिर इसमें गुणा कीजिए। जब इसमें हो जाए फिर ये दूसरे टर्म को लीजिए, इसमें गुणा कीजिए और फिर इसमें गुणा कीजिए। कैसे देखते हैं, सबसे पहले 2x को लीजिए, किसमें गुणा होगा 2x में होगा, तो ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए 2x या फिर गुणे का चिन्ह लगा के 2x लिखिए। अब फिर इस 2x का 3y में होगा तो इनके पास प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर 2x का गुणा किसमें 3y में हो रहा है, तो एक ये कंप्लीट हो गया। अब 3y को लीजिए तो 3y का 2x में होगा, चिन्ह कौन सा लगेगा प्लस का लगेगा, 3y इंटू 2x। फिर 3y का -3y में, तो प्लस और माइनस का चिन्ह या माइनस, तो 3y इंटू 3y हो जाएगा। अब और सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और x का गुणा x में, तो x² माइनस 3 दूनी 6xy हो गया। फिर प्लस 3 दूनी 6xy हो गया और ये माइनस है, माइनस लगाया, 3 त्रिका 9 और y का गुणा y में, तो y² हो गया। ठीक है, इसमें अगर कुछ आपको सजातीय दिख रहा हो तो उसको भी जोड़ लीजिए। देखिए 6xy माइनस 6xy प्लस, उतने में उतना घट गया तो ये हो गया 0, तो क्या बचा 4x² माइनस 9y²। ये आपका हो गया राइट आंसर। इसी प्रकार ये दूसरा वाला, इसको भी देख लेते हैं। तो पहले a का गुणा a में, तो लिखेंगे a गुणे a, फिर a का गुणा b में, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा a गुणे b। फिर b का गुणा a में प्लस है तो a b का गुणा a में हो गया।
फिर b का गुणा a में हो गया, अब b का गुणा b में, लेकिन माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, b का गुणा b में। अब देखिए a का गुणा a में हुआ तो a स्क्वायर, माइनस a का गुणा b में हुआ तो ab, फिर ये b का गुणा a में हुआ a भी हो जाएगा, और ये माइनस का b स्क्वायर। बेस समान है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जो सजाती है बिजाती है वो घट या कट जाएंगे, तो a स्क्वायर और क्या बचा, माइनस का b स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला ही लिखा था आपका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रकार ये आपके बीजीय व्यंजक का गुणा हो गया, जिसमें एक पद से, एक पद का बहुपद से और बहुपद का बहुपद से गुणा हमने सीखा। आइए देखते हैं अब बीजीय व्यंजकों का भाग। अब भाग करने के लिए आप दो तरीके से भाग कर सकते हैं। एक तो इनको बारी बारी से एक एक पद में भाग दीजिए, जैसे कि यहाँ 4x स्क्वायर लिखा है तो इसमें 2x से एक बार भाग कीजिए, फिर प्लस लगाइए। 3x लिखा है, फिर 2x से इसमें भी भाग करिए। अब इसका भाग कैसे होगा, देखिए इस 4 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। x को आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर को आप x गुणे x लिख सकते हैं, और नीचे 2x लिखा है तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। ऊपर क्या बचा, यहाँ 2x और बटे में 1 बचा, और यहाँ पे 3/2 बचा। इनका एलसीएम लेके अब सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, यानी यहाँ आ गया 4x और यहाँ पे 3, तो यही आपका आंसर हो गया।